कहानी की शुरुआत में हम लीजा नाम की खूबसूरत और फेमस डीजे गर्ल को देखते हैं। लीजा शहर के सबसे बड़े क्लब में डीजे बजाने का काम करती थी। लीजा इतना अच्छा डीजे बजाती थी कि लोग उसके गानों पर झूम झूम कर नाचते थे और उसकी खूब तारीफ करते थे। एक दिन लीजा जब अपना काम खत्म करके क्लब से घर जा रही होती है, तभी रोनी नाम का एक लड़का लीजा को रोक लेता है। दरअसल रोनी भी उसी क्लब में चौकीदार था और वह काफी दिनों से लीजा को पसंद करता था। इसलिए वह लीजा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन लीजा को रोनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम लीजा को उसके घर में देखते हैं। लीजा को सोशल मीडिया पर काफी लोग फॉलो करते थे, इसलिए लीजा जब भी सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालती थी तो काफी लोग उसे लाइक करते थे और कमेंट करके उसकी तारीफ करते थे। लेकिन लीजा लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वहीं अगले दिन लीजा फिर से क्लब में डीजे बजा रही होती है। आज क्लब में लीजा की एक फ्रेंड सोफिया भी आई हुई थी। सोफिया लीजा को अपने दोस्तों से मिलवाती है, जिनमें एक माया नाम की लड़की भी होती है। माया को लीजा से बात करके बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद लीजा फिर से डीजे बजाने लगती है और सभी लोग लीजा के डीजे पर नाचने लगते हैं। माया को लीजा का डीजे काफी पसंद आता है, इसलिए वह लीजा के ऊपर से नजर हटा नहीं पाती और लगातार उसे देखती रहती है। वहीं अब पार्टी खत्म होने के बाद माया लीजा से बात करने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन तभी वहां सीमू नाम का एक लड़का आता है और वह लीजा को परेशान करने लगता है। दरअसल सीमू भी काफी दिनों से लीजा को पसंद करता था, इसलिए वह आज भी लीजा को अपने साथ ले जाने के लिए उसके पास आया था। सीमू की हरकतों को देखकर माया को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह सीमू से कहती है, तुम लीजा के लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हें अभी खुद को बेहतर बनाना चाहिए। माया की बात सुनकर सीमू को बहुत बुरा लगता है और वह बेइज्जत होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद माया लीजा से बातें करने लगती है। माया लीजा को सीमू से उसका पीछा छुड़वाने के लिए थैंक यू बोलती है। वो दोनों जब आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी वहां माया का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। वो आज माया को अपने साथ घर ले जाना चाहता था, इसलिए माया अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से चली जाती है। अगली सुबह लीजा जब अपने घर में होती है, तभी माया की फ्रेंड सोफिया वहां आती है। सोफिया लीजा से पहनने के लिए कुछ कपड़े लेने आई थी, क्योंकि वह आज एक पार्टी में जाने वाली थी। तो लीजा भी सोफिया को पहनने के लिए कुछ कपड़े दे देती है। वहीं रात के समय लीजा क्लब में होती है और वह डीजे बजा रही होती है। माया को भी लीजा का डीजे बजाना काफी पसंद था, इसलिए वह आज भी लीजा का डीजे सुनने के लिए आई थी। लीजा इतना अच्छा डीजे बजाती थी कि जिसे कोई इंसान एक बार सुन ले तो उसे वह कभी भूल नहीं पाता था। वहीं काम खत्म होने के बाद माया फिर से लीजा के पास जाती है और उससे बात करती है। माया लीजा से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। इस पर लीजा माया को बताती है, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बचपन में मेरा पिता मेरी मां के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था और मुझे भी मारता था, इसलिए मैं बचपन से ही मर्दों को पसंद नहीं करती हूं। लीजा की बात सुनकर माया उसे कहती है, अगर तुम्हें लड़के पसंद नहीं है तो तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए जो तुम्हें खुश रख सके। माया की बात सुनकर लीजा हैरान होती है, क्योंकि उसने ऐसा पहली बार सुना था। इसके बाद माया लीजा के करीब आने लगती है। लीजा ने भी आज तक किसी के साथ प्यार महसूस नहीं किया था, इसलिए उसका भी मन बदलने लगता है। इसके बाद माया और लीजा एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। वहीं घर आने के बाद लीजा बहुत खुश होती है, क्योंकि माया ने उसे पूरी तरह से खुश कर दिया था और अब लीजा माया को पसंद करने लगी थी। वहीं रात के समय लीजा अपने काम पर होती है। वहीं माया भी लीजा के डीजे पर नाचती है और वह दोनों एक दूसरे को इस तरह से देखती हैं जैसे उन्हें अपनी खुशी मिल गई हो। वहीं लीजा जब अपना काम खत्म करके बाथरूम में जाती है, तभी माया भी वहां आ जाती है और लीजा से रोमांटिक बातें करने लगती है। दूसरी तरफ लीजा की फ्रेंड सोफिया जब लीजा को ढूंढने के लिए वॉशरूम के पास जाती है, तो उसे समझ आ जाता है कि माया और लीजा एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अगले दिन माया लीजा से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। लीजा माया को अपने घर में देखकर पूरी तरह से हैरान होती है, क्योंकि लीजा ने अभी तक माया को अपना घर नहीं बताया था। माया लीजा को बताती है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूं। माया लीजा के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। यह देखकर लीजा बहुत खुश होती है। इसके बाद लीजा माया को अपने घर में रखा डीजे सुनाने लगती है।
लेकिन माया को आज डीजे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वह तो बस लीजा के साथ समय बिताना चाहती थी। इसलिए माया लीजा के करीब आ जाती है। इसके बाद वह दोनों फिर से रोमांटिक पल बिताने लगती हैं। वहीं रात के समय रोनी लीजा के पास आता है। रोनी काफी दिनों से लीजा के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए वह आज भी लीजा को मनाने के लिए आया था। लेकिन लीजा जब उसकी बात नहीं मानती, तो रोनी लीजा से कहता है, सभी लोगों को तुम्हारे और माया के बारे में पता है, लेकिन माया तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। लीजा रोनी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तब रोनी लीजा से कहता है, माया अच्छी लड़की नहीं है, क्योंकि वह बहुत सारे लड़कों के साथ घूमती है, और जब तुमसे उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो वह तुम्हें भी छोड़ देगी। रोनी की बात सुनकर लीजा परेशान हो जाती है, इसलिए वह घर आकर माया को कॉल करती है। लेकिन माया किसी काम में बिजी होती है, इसलिए वह लीजा का फोन नहीं उठाती। इससे लीजा काफी दुखी होती है। अगले दिन लीजा जब काम पर जाती है तो उसे सोफिया और उसका बॉयफ्रेंड मिलता है। सोफिया लीजा से माया के बारे में पूछती है, तो लीजा उसे कहती है, मुझे माया के बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर सोफिया को लगता है कि माया ने लीजा का दिल तोड़ दिया है। लेकिन लीजा सोफिया को बताती है, मैं माया से प्यार करती हूं और हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूं। लीजा की बात सुनकर सोफिया भी लीजा को समझाती है, माया अच्छी लड़की नहीं है और उसके कई लड़कों के साथ संबंध हैं। सोफिया की बात सुनकर लीजा को भी अब माया पर शक होने लगा था। इसके बाद लीजा जब डीजे बजा रही होती है, तभी माया भी क्लब में एक लड़के के साथ आती है। लेकिन लीजा माया के ऊपर ध्यान नहीं देती। यह देखकर माया लीजा से बात करने के लिए उसके पास जाती है। लीजा माया से कहती है, तुम तो रोज नए नए लड़कों के साथ घूमती हो, फिर अब मेरे पास आने की क्या जरूरत है। इस पर माया लीजा से कहती है, मुझे लोगों के साथ घूमना पसंद है, लेकिन जब मैं सबसे दूर होती हूं तब मुझे तुम्हारी याद आती है। माया की बात सुनकर लीजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह माया को वहां से जाने के लिए कहती है। तब माया लीजा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं अपनी आदतों से मजबूर हूं। लेकिन लीजा माया से अब खुद से दूर रहने के लिए कहती है। तब माया लीजा को मनाने की कोशिश करती है। इससे लीजा का भी दिल पिघलने लगता है। इसके बाद वह दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं अगली सुबह लीजा जब सो रही होती है, तभी माया लीजा को कॉल करके उसे बताती है, आज रात हम लोग एक पार्टी में जाने वाले हैं, इसलिए तुम अच्छे से तैयार होकर आना। रात के समय लीजा भी माया की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। माया अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आई हुई थी, इसलिए वह खूब सारी शराब पी रही होती है। यह सब देखकर लीजा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन माया लीजा के पास आकर उससे बातें करने लगती है। लीजा और माया को देखकर माया का बॉयफ्रेंड भी उनके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन लीजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह माया से कहती है, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। माया लीजा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लीजा माया को साफ बोल देती है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। यह कहकर लीजा वहां से चली जाती है और घर आकर बहुत दुखी होती है। दरअसल लीजा ने पहली बार किसी से प्यार किया था, लेकिन माया ने भी उसके साथ धोखा किया। इससे लीजा का दिल पूरी तरह टूट गया था। वहीं दूसरी तरफ माया को भी समझ आ जाता है कि लीजा उससे सच्चा प्यार करती है, इसलिए अगले दिन माया लीजा से माफी मांगने के लिए उसके घर जाती है। तो लीजा माया को देखकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन माया लीजा से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो, क्योंकि मैं तो बस लोगों के साथ टाइम पास करती थी। लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि सच्चा प्यार क्या होता है, और अब मैं भी बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। यह कहकर माया लीजा को गले लगा लेती है। तब लीजा भी माया को माफ कर देती है। इसके बाद वह दोनों फिर से एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगती हैं। इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी और वीडियो देखना पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।